आज मौला हसन आए हैं पुरसा लेने के लिए। रोज़ाना जुमला कहते हो ना कि हुसैन करबला से पुरसा लेने आए हैं, तो आज तो हसन भी ख़ासुल ख़ास आए हैं। यतीम हसन कासिम का पुरसा है आज। और मौला हुसैन के तो बच्चों के बारे में जानते हो, अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत, अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत, बीबी सकीना के मसाइब। मौला हसन के बच्चों के बारे में कम जानते हैं हमारे मोमिनीन। मौला हसन के फ़कत एक बेटे कासिम इब्ने हसन शहीद नहीं हुए, कम से कम 3 बेटों का लिखा है, कम से कम शहीद हुए जो। एक है अब्दुल्ला इब्ने हसन। जब इमाम हुसैन पर इब्ने काब तलवार चला रहा था तो खैमे से एक बच्चा बाहर निकला और कहता जाता था ला उफारिक अम्मी, ला उफारिक अम्मी, मेरे चचा को मुझसे जुदा ना करो, मेरे चचा को मुझसे जुदा ना करो। आगे बढ़कर जब एक वार हुआ इमाम हुसैन पर, इस बच्चे ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए हैं, गिरिए के लिए तशरीफ़ लाए। लिखा है मक्तल में कि इस बच्चे के दोनों हाथ खाल से लटक गए। ये औलाद हसन है जो कुर्बान होती रही औलाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, चाहे वो अब्दुल्ला महज़ हों, चाहे वो हसन मुसन्ना, हसन मुसल्लत, ये सारी औलाद इमाम हसन की इमाम हुसैन की औलादों पर कुर्बान होती रही। तारीख़ है इसकी पूरी। फिर एक अब्दुल्ला सानी है, अहमद इब्ने हसन भी इन्हें कहा जाता है। ये भी जब इमाम हुसैन घोड़े से ज़मीन पर, जुलजना से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए थे ना। अच्छा, अब्दुल्ला इब्ने हसन के लिए है कि हाथ कट गए, फिर दूर से हुरमला ने एक तीर मारा इमाम हसन के इस बेटे को, और उस तीर की कैफियत इतनी शिद्दत से थी कि बच्चा तीर के ज़रिए से इमाम हुसैन से चिपक गया, लग गया, और गोद में इमाम हसन के इस बेटे की शहादत हो गई। हुसैन की गोद में हसन के बेटे की शहादत हो गई। अरे गिरिए के लिए तशरीफ़ लाए हो ना, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के। सुभान अल्लाह। आ जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या अमीर अल मोमिनीन, हमें तौफीक दे कि हम मौला हसन अलैहिस्सलाम के इन बच्चों पे गिरिया कर सकें। जी, पहले ख़ुद हसन मुश्तबा के मसाइब का एक जुमला सुन लो। देखो, तुमने अमीरों के जनाज़ों में भी शिरकत की होगी, गरीब से गरीब का जनाजा भी देखा होगा। क्या कोई ऐसा जनाजा देखा है कि जो कब्रिस्तान पहुँच चुका हो? हाय, आज मिलकर मौला हसन पर रोलो तो हुसैन ज़रूर राज़ी होंगे। कोई ऐसा जनाजा देखा है कि जो कब्रिस्तान से घर वापस आया हो? यह मजलूम हसन का जनाजा था। इतने तीर बरसे मौला के जनाजे पर। मैं ज़बान हाल पढ़ूं तो गोया ये है कि जब ये जनाजा घर वापस पहुंचा तो शहजादी ज़ैनब ने पूछा होगा, भैया हमने तो सफ़ेद कफन दिया था, ये सुर्ख कैसे हो गया हसन का कफन? का बहन उम्मत ने इतने तीर मारे हैं। खुद बीबी ज़ैनब ने मौला हसन के जनाजे से तीर निकाले थे। हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम में हाथों को जोड़ कर करूंगा कि ऐ शहजादी ज़ैनब, आपकी कितनी मजलूमियत है। आपके एक भाई के जनाजे पर तीर थे, एक भाई का जनाजा तीरों पर था। मदीना में आपने तीर निकाल लिए मौला हसन के लाशे से, लेकिन करबला में हुसैन के लाशे से तीर ना निकाले बीबी। अजब नहीं बीबी का जवाब हो, मदीना में ज़ैनब के हाथ खुले हुए थे, करबला में वो बहन तीर कैसे निकाले जिसके हाथ गर्दन से बंधे हुए हो? पैका बरस रहे हैं ताबूत पर हसन के, उम्मत मिटा रही है आसार पंजतन के। बाबा के दिल के टुकड़े तूने गिने 72। हाय शहजादा कासिम, बाबा के दिल के टुकड़े तूने गिने 72, टुकड़े 1000 होंगे कासिम तेरे बदन के। कासिम की उंगलियां भी कट गई थी, पसलियां भी टूट गई थी। मैं कहूंगा शहजादा कासिम, शहादत भी मुबारक हो और दादी के सुन्नत भी मुबारक हो। सुन्नत फातिमा ज़हरा, या ज़हरा की पसलियां टूटी थी या करबला में कासिम की पसलियां टूटी? कासिम का जनाजा घोड़ों की टाबा तले पामाल, ज़हरा दरो दीवार के दरमियान। जो जो औलाद ज़हरा पर गिरिया करने आए हैं, आंसू बहाने आए हैं। देखो, ये एक मौका होता है कि मैं शहजादी बीबी फातिमा ज़हरा बिन्ते रसूल सलामुल्लाह अलैहा का भी जिक्र कर दूं। मुझे यकीन है कि तुम गिरिया करोगे। वह अख़ज़त नार फ़ी ख़शबिल बाब,
रिवायत पढ़ूं अगर, ज़हरा के दरवाजे पर लकड़ियां जमा होना शुरू हुई। कहाँ है सैयदजादे? अपनी माँ पर गिरिया नहीं करना चाहोगे क्या? वह इत्खाल खुनफुज यदा हो, एक लईन ने हाथ अंदर बढ़ाया, यरूम फथल बाब जोर से दरवाजे को धक्का दिया, हत्ता साबा बतना, यहाँ तक कि दरवाजा शिकम ज़हरा पर गिरा। वही हामिलतुन बिल मोहसिन लिसित्तति अशहुर, जबकि बीबी ज़हरा 6 माह से हजरत मोहसिन से हामिल में थी, ज़हरा दरवाजे के नीचे थी। एक शकी ने कहा, एक लम्हे के लिए मुझे रसूल जादी पर रहम आया, लेकिन अली के हाथों मेरे बुजुर्गों का कत्ल मुझे याद आया। मैंने अपना पैर दरवाजे पर रखा, लोग ज़हरा के ऊपर से गुजरना। बेटा इस बच्चे को, जवान को संभाल लेना बेटा, या अल्लाह। हक यही है गिरिया का। कासिम की दादी पर भी गिरिया करना है, कासिम पर भी गिरिया करना है, दोनों की पसलियां टूटी हुई है। हत्ता साबा बतनहा वही हामिलतुन बिल मोहसिन लिसित्तति अशहुर, बीबी 6 माह से हज़रत मोहसिन से हमल में थी। उसके बाद एक जुमला सुनोगे, बीबी ने सदा दी, फ़ख़ुज़ीनी फ़िज़ा, ऐ फ़िज़ा मुझे संभाल, अलामा क़द क़ुतिल फ़ी बत्न आशाई, इसलिए कि जो मेरे शिकम में था वो मार दिया गया। हाय 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 ज़हरा। उसके बाद एक जुमला मुझे कहने दो, फिर मैं आ जाऊंगा, करबला की एक मुसीबत पर आ जाऊंगा। जैसे बीबी को गश फाका हुआ था ना बीबी फातिमा को, तो पहला सवाल पता है क्या कि आइना अबुल हसन, अली कहाँ है? कभी भी वो अली की गर्दन में रस्सी बांधकर, यकीन जानो अली को ऐसे खींचा गया जैसे ज़बीहे को खींच कर लेके जाते हैं। मस्जिद में अली थे, अली की गर्दन पर तलवार रखी हुई थी, ऐ अली बैयत करो। बीबी ज़हरा टूटी हुई पसलियों के साथ उठी, मस्जिद में गई, का अबुल हसन को छोड़ो वरना बद्दुआ करूंगी मैं, आ गया करबला तक। सलमान का बयान है कि मस्जिद की दीवारें बुलंद होने लगी, ऐसा था कि अभी दीवारें गिर जाएंगी, इतना खौफ हुआ, लोगों ने अली को छोड़ दिया। मैं हाथों को जोड़कर करूंगा, बीबी मदीना में एक हुज्जत की गर्दन पर तलवार थी, बचा कर ले आई बीबी। काश कोई करबला में होता, शेमर हुसैन के सीने पर बैठा था, उसने हुसैन की दाढ़ी को पकड़ लिया, फज़रबतन में ज़रबतन, 12 ज़रबतें लगी, हुसैन ज़िबा होते रहे। हक यही है, हक यही है। देखो करबला में फकत 2 लाशें हैं जो पामाल हुए। सुनना, रोते जाना, सुनते जाना। करबला में 2 लाशें हुए, एक हुसैन का लाशा, एक कासिम का लाशा। ये मेरा अपना एक ख्याल है, एक तफक्कुर है कि चूंकि हसन और हुसैन सारे फजाइल में एक जैसे हैं ना, बिल्कुल, लिहाजा मसाइब में भी एक जैसा होना था। चूंकि हुसैन का लाशा पामाल होना था, लिहाजा हसन की नियाबत में कासिम का लाशा पामाल हुआ। लेकिन एक फ़र्क है, हुसैन का लाशा शहादत के बाद पामाल हुआ। कौन सुन रहा है? मौला हसन को पुरसा देने के लिए आया हुआ कौन? कासिम का लाशा जिंदगी में दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ दौड़ गए, बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ दौड़ गए। हर टाप पर सदा आती थी, चचा अदरिक नहीं चचा। मौला कासिम के तबरुकात उठाने आए हो ना, उनकी ज़ियारत करने के लिए। शहजादा कासिम के गिरेबान को चाक कर दिया था इमाम हुसैन ने, और जब शहजादे ने पूछा था कि चचा ये गिरेबान क्यों चाक किया, का बेटा ये यतीमों की निशानी होती है, शायद इसे देखकर कोई रहम कर जाए तुझ पर। लेकिन घेर कर कासिम को मारा। एक रिवायत सुन लो, ये बड़ी दर्दनाक रिवायत है। अजरक के शामी बड़ा नामी गिरामी पहलवान था, बड़ा नामी गिरामी पहलवान था। सुन लेना भी मसाइब में, अगर अभी तबरुकात आ रहे हैं तो रुक जाना, रुक जाना। मुझे पता है बहुत लोग इधर उधर तशरीफ फरमा, जरा रुक जाना। एक बेटे को तहते किया, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा,
चौथा बेटा, पांचवा बेटा, छठा, 7 बेटे मार दिए वासिल जहन्नम हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम ने। यहाँ तक कि सुनना, अजरक शामी खुद बिफरा हुआ आया। मौला हुसैन की निगाहें कासिम के चेहरे पर है। बीबी फिजा ने देखा कि कासिम के चेहरे का रंग बदल गया। बीबी फिजा ने देखा मौला हुसैन के चेहरे का रंग बदल गया। मौला हुसैन पलटे वापस, कहा बहन ज़ैनब, कासिम की माँ से कहना अरब का बड़ा नामी गिरामी पहलवान आया है 13 बरस के बच्चे के सामने। माँ की दुआ बच्चे के हक में कबूल होती है। माँ से कहे बच्चे के लिए दुआ करे। और वैसे तो मैं, या अल्लाह, ये क्या क़यामत का जुमला है। अगला जुमला का, वैसे तो मैं फिक्र ना करता, लेकिन वो आया है खाना खाकर आया है, वो आया है पानी पी कर आया है। मेरा कासिम 3 दिन का भूखा प्यासा है। बीबियों में फरवा ने मुसल्ला बिछाया, कहे याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, मेरे बेटे को फतह अता कर। कासिम ने तहे तय किया, लश्कर ने घेर कर मारा, फसलियों पर वार हुआ, कासिम जमीन पर गिरे। कातिल चाहता था कासिम का सर काट दे, हुसैन ने हमला किया। यजीदी कासिम के कातिल को बचाने के लिए आए। अब तुम जानते हो, जब बचाने के लिए आए तो दरमियान में कासिम का लाशा था। कोई इधर से उधर जा रहा था, कोई इधर से इधर आ रहा था। बड़े बड़े घोड़ों के टांगों के दरमियान 13 बरस के कासिम का लाशा बिखरता चला गया। हुसैन पहुंचे, गठरी बिछाई, कटी हुई उंगलियां उठाई, टूटी हुई पसलियां उठाई, खेमे में पहुंचे। का बहन ज़ैनब, कासिम की लाश लाया हूं, लेकिन मां को ना दिखाना। का भैया लाश कहां है, हाथ तो खाली है। का बहन ये तो पीठ पर गठरी देख रहे। आ जाओ, तबरुकात आ जाएंगे, लेकिन एक जुमला कह लेने दो। जब कासिम का लाशा आया ना, हुसैन ने एक तरफ अकबर के लाशे को रखा, जब अकबर शहीद हुए, एक तरफ कासिम के लाशे को रखा। यानी एक तरफ अपना बेटा, एक तरफ भाई का बेटा। हुसैन दरमियान में लेट गए। कहते थे हाथों को रखकर कासिम के लाशे पर, वाह गुरबता